उत्तर प्रदेश के आगरा में आज शनिवार को करनी सेना की प्रस्तावित स्वाभिमान रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राणा सांगा जयंती पर आयोजित यह जनसभा एतमादपुर क्षेत्र के गढ़ी रामी गांव में हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए शुक्रवार रात से ही अलग अलग जिले से और शहरों से लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। इस रैली में लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर के खेत को समतल कर सभा स्थल में तब्दील किया गया है और हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर विवाद अब गहराता जा रहा है। इसी बयान के विरोध में इस जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले करनी सेना ने 26 मार्च को रामजी लाल सुमन के आवास पर प्रदर्शन कर तोड़फोड़ की थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। घटना के संबंध में 27 मार्च को आगरा के हरि पर्वत थाना में हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। करनी सेना ने अब चेतावनी दी है कि अगर आज शाम 5 बजे तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे सांसद सुमन के आवास की ओर कूच करेंगे। क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने साफ कहा कि इस बार आंदोलन निर्णायक होगा। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने प्रशासन को साफ संदेश दिया कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो अगला कदम वे खुद उठाएंगे। उनकी प्रमुख मांगों में जो शामिल है वो आपको बताते हैं। सांसद रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। इसी के साथ उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाए। करनी सेना कार्यकर्ताओं पर जो केस दर्ज हुए हैं तोड़फोड़ के दौरान उसको वापस लिए जाएं और सांसद और उनके पुत्र की संपत्तियों की भी जांच कराई जाए। इसी के साथ सांसद रामजी लाल को समाजवादी पार्टी से निकालने की भी बात कही गई है। पुलिस किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए कमर कस चुकी है। एएसजीपी संजीव त्यागी के मुताबिक सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और अब तक 1300 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, 8 कंपनी PAC और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अधिकारी सभा स्थल को लेकर सुमन के घर के पूरे रूट पर तैनात किए गए हैं। सभा स्थल से लेकर सांसद रामजी लाल सुमन के घर तक पूरी दूरी तक पुलिस की सुरक्षा जो है वो मौजूद है। 7 थाना क्षेत्रों की सड़क इस रूट से गुजरती है, जिन पर CCTV निगरानी और फिजिकल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। जवानों को अतिरिक्त लाठियां और हेलमेट भी वितरित किए गए हैं और सुरक्षा वाहनों पर लोहे की जालियां लगा दी गई हैं। कल 12 तारीख है, महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है और अनगिनत महाराणा सांगा के जो फॉलोअर्स हैं, सनातनी क्षत्रिय, कल अनगिनत संख्या में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आप सबको ये ज्ञात है कि कुछ दिनों पहले अभद्र टिप्पणी हुई और उसका भरपूर विरोध किया गया। उस अभद्र टिप्पणी के लिए जो आक्रोश है, उस आक्रोश को लेकर कल अनगिनत लोग यहाँ इकट्ठा होने जा रहे हैं। हम इस आयोजन के माध्यम से हमारी कई सारी अपेक्षाएं हैं वो सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रतिनिधिमंडल जो है सरकार का वो आए, हमारे साथ बैठकर बात करें और इन हमारी अपेक्षाओं पे अपनी सहमति दर्ज कराएं। अनुशासन से हम आएंगे और अनुशासन से हम जाना चाहते हैं। तो ये जो हमारा आयोजन है, ये आयोजन भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से शक्ति प्रदर्शन का जो आयोजन है, उससे हम भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने की तरफ एक कदम बढ़ाने जा रहे हैं। हम भविष्य की रणनीति तय करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जो उपेक्षित है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं, ये हमला रामजी लाल सुमन पर हमला नहीं है, ये हमला पीडीए पर हमला है।